गुरु की साथी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी कृपा से ये रक्षाबंधन का त्यौहार सभी भाई बहन आपस में मिलजुल कर मना रहे हैं। ये भी हम सब पर सतगुरु की असीम कृपा है। हाँ, संगत जी दासी भी सभी संतों महापुरुषों को सारे विश्व को रक्षाबंधन की लख लख बधाई देती है, हार्दिक शुभकामनाएं देती है और सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है सच्चे पातशाह सभी भाई बहनों की जोड़ी बनी रहे और इसी तरह हर साल सभी हंसी खुशी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते रहें। भाइयों की भी लंबी उम्र हो और बहनों की भी लंबी उम्र हो। बहनें भी इसी तरह हर साल अपने भाइयों को राखी बांधती रहें और भाई राखी बंधवाते रहें। यही सतगुरु सच्चे पातशाह के आगे अरदास है। सतगुरु माता जी अरदास प्रवान करना, हर घर में खुशियाँ हों, खेड़े हों, ये सब आप जी की कृपा से ही हो सकता है। आप जी ने ही करना है। सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबान। दे खुशियाँ दातार, तू सब नू दे खुशियाँ। सब दे वेड़े वजे शहनाई, जीवन मापे पैना पाई। हसदे पूरे होवन सपने अखियाँ दे, मेरे साहिब मेरे दाता सब नू खुशियाँ दे। दासी तो यही कामना करती है सच्चे पातशाह सारे संसार को खुशियाँ देना, सारे संसार का भला हो, कोई भी दुखी ना हो, सभी खुश हो, सभी सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चन दुख भागवे। हे सच्चे पातशाह सभी के घरों में खुशियाँ हो, कोई भी दुखी ना हो, सबको इतनी खुशियाँ देना कि सबकी झोली छोटी पड़ जाए। इतनी रहमतें देना मेरे मालिक दीनदयाल। आप जी समर्थ हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, आप जी सब कुछ कर सकते हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू सारे संसार का करता है, सारे संसार का सहारा है। मेरे मालिक तै तो ही मंगा दाता, हाथ किधरे ना फैलावा, कर मेहर मेरी माता, तेरा नाम ना भुलावा। स्वासां दे मन के तैनू सिमरती जावा। हे सच्चे पातशाह आप जी इतनी मेहर करना कि हम हर श्वास में आप जी के कहे अनुसार सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की एक घटना रखने जा रही है। किस तरह ये साकार सतगुरु भगत वत्सल किस तरह साकार बनकर हमें सबकी भावनाओं को समझते रहे और हमें किस तरह प्यार देते रहे। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में भी हम आनंद मान रहे हैं। जोत वही है, जुगत वही है, बदली काया है। अब हमने नए गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ही बात दासी आप जी के चरणों में रखेगी कि किस तरह ये भगत वत्सल कुछ साल पहले की बात है। महात्मा राजपुरा के महात्मा हाकम चंद जी मध्य प्रदेश के इंदौर जोन में टूर पर थे। इस महात्मा का प्रोग्राम बुरहानपुर का था। सत्संग के बाद एक महात्मा के घर इन्होंने जाना था। वहाँ इस महात्मा को एक बहन मिली। वह कहने लगे कि अंकल जी मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा ध्यान है कि मैं बाबा जी को राखी बांधूं, परंतु हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। यह कहकर वह कुछ उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो महात्मा हाकम चंद जी ने बाबा जी का ध्यान किया और उस बहन को कह दिया कि राखी दास को दे दो। वैसे तो आखिरी प्रोग्राम ग्वालियर का करके दास को राजपुरा जाना है, परंतु दास दिल्ली उतर जाएगा। अगर बाबा जी दिल्ली में हुए तो दास आपकी राखी बाबा जी तक पहुंचा देगा। बहन चांदनी ने एक राखी और कुछ टॉफियाँ पैक करके इस महात्मा को दे दी।
दूसरे दिन इस महात्मा का प्रोग्राम इंदौर भवन पर था। इसी प्रकार प्रोग्राम करते हुए ग्वालियर पहुंचना था। ये महात्मा जब सुबह इंदौर भवन पर सत्संग में थे तो इस महात्मा के पास राजपुरा से इनके जोनल इंचार्ज महात्मा का फ़ोन आया कि बाबा जी का प्रोग्राम राजपुरा का बन गया है, आप शेष प्रोग्राम कैंसिल करके वापस आ जाओ। तो महात्मा हाकम चंद जी ने ग्वालियर के जोनल इंचार्ज महात्मा को फ़ोन करके आगे के प्रोग्राम कैंसिल करवा दिए और सीधे राजपुरा पहुंच गए। समागम की तैयारियां हो रही थी। वह दिन भी आ गया जब सतगुरु बाबा जी या पूज्य माता सविंदर जी का आगमन हुआ। रात को बाबा जी ने संगतों को दर्शन देकर निहाल किया। खाना खाने के बाद सतगुरु बाबा जी सैर करने के लिए भवन हाल की छत पर चले गए। रात के 2 बज चुके थे। कुछ देर के बाद ये महात्मा भी भवन की छत पर चले गए, यानी कि महात्मा हाकम चंद जी ये भी भवन की छत पर चले गए। बाबा जी सैर कर रहे थे तो ये महात्मा भी बाबा जी के साथ सैर करने लगे। पूज्य बाबा जी ने इस महात्मा से टूर के बारे में पूछा कि कितने प्रोग्राम कैंसिल किए। जहाँ जहाँ गए वहाँ के सभी महापुरुषों का हाल भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पूछा। इस समय वह पैक्ट राखी इस महात्मा ने बाबा जी के चरणों में समर्पित कर दी। बाबा जी ने राखी अपने पास रख ली। फिर इस महात्मा ने कहा, बाबा जी ब्रह्म कुमारी बहनें आप जी से मिलना चाहती हैं। तो पूज्य बाबा जी ने सुबह का समय मिलने के लिए दे दिया। दूसरे दिन सुबह जब ब्रह्म कुमारी बहनें बाबा जी को राखी बांधने लगे तो इस महात्मा ने देखा कि वह राखी जो बहन चांदनी ने दी थी वह भी बाबा जी की कलाई पर बंधी हुई थी। यह देखकर मन को बहुत ही खुशी हुई कि सतगुरु अपने भक्तों की भावनाओं का कितना ख्याल करते हैं और निराकार साकार दोनों रूपों में ही उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे थे हमारे भगत वत्सल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिनकी यादें हमेशा हमारे दिल में छाई रहेंगे। ये हृदय सम्राट, ये जन जन के हृदय सम्राट थे। सभी को प्यार करते रहे, प्यार करना सिखाते रहे और कर्म करके सब कुछ हमें कर्म करके सिखा कर गए कि किस तरह हमने संतों महापुरुषों के साथ बैठना है, उठना है, कैसी हमारी बोली हो, भाषा हो, व्यवहार हो। ये सतगुरु ने खुद कर्म करके जी कर हमें दिखाया, हमें प्रेरणा दी। हम सतगुरु की इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सुखी करते चले जाएं। साथ संगत जी, ये भी एक बहन की कहानी है कि किस तरह ये बहन अकेली थी और किस तरह इसे भाई मिला और फिर इन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कहते हैं कि ये लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और +2 में पढ़ती थी और इस लड़की के पिताजी रेलवे में TTE के पद पर कार्यरत थे। इस कारण अक्सर बाहर ही रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण इन्होंने डिसाइड किया कि घर का एक रूम किराए पर दे दिया जाए। बहुत सोच विचार कर इनके पापा ने 2 स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करने के बाद IAS की तैयारी करने केरल से दिल्ली आए हुए थे तो इनको किराए पर कमरा दे दिया। जब ये इनके यहाँ रहने आए तो आपसी परिचय के बाद उन्होंने इस लड़की से कहा, पढ़ाई के सिलसिले में कभी आपको हमारी कोई ज़रूरत पड़े तो आप कहिएगा। उनमें से एक, जिसका नाम संजय था, अक्सर बातचीत करता रहता था। कभी 10th की NCERT की बुक मांगता तो कभी कोर्स की बुक। इस तरह वो बुक्स लेते रहते थे। तो ये लड़की कहने लगी कि
कहते हैं कि मेरा मैथ का पेपर था और मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने संजय से ही पूछा। उसने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया। और कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि वह अच्छा लड़का है। और बड़ी बात यह है कि मैं उस समय हैरान हो गई। राखी का त्योहार नज़दीक था और शाम को आते समय संजय राखी ले आया और मम्मी के सामने मुझसे राखी बांधने को कहा। अगले दिन राखी का त्योहार था, तो उसने कहा कि मैं राखी बंधवाना चाहता हूँ, ये मेरी बहन है। और उसके पापा भी अगले दिन जम्मू से लौटने वाले थे। और कहते हैं कि ये लड़की और इसकी मम्मी घर में अकेले थे। रात के लगभग 12 बजे थे कि अचानक आवाज़ आई कि उसकी मम्मी उठ बैठी, हड़बड़ाकर उठ बैठी और देखा कि इस लड़की की मम्मी की नाक से खून बह रहा था। और ये लड़की कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पाई, बस जल्दी से दराज से रुई निकाल कर नाक में डाल दी और खून बंद करने की कोशिश करने लगी। नाक में से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इधर उधर देखा, कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। लेकिन अचानक संजय के कमरे की लाइट ऑन थी, उधर मेरा ध्यान गया। कल उनका एग्ज़ाम होने के कारण वे दोनों काफ़ी देर तक पढ़ रहे थे। तभी मम्मी बेसुध होकर गिर पड़ी। मैंने उन्हें गिरते देखा तो मेरी चीख निकल गई। मम्मी संजय के कमरे का मेरी चीख सुनते ही संजय के कमरे का दरवाज़ा खुला और संजय ने कहा, आप घबराइए मत, हम देखते हैं। फिर उसने अपने फ्रेंड कार्तिक से बोला कि ऑटो लेकर आएं, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ऑटो लाकर उन दोनों ने मिलकर मम्मी को उठाया और मुझे चिंता न करने के बारे में कहा। मम्मी को ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले गए। वहां उन्हें डॉक्टर ने बताया कि हाइपरटेंशन के कारण इनके नाक से खून बह रहा है। आप सही समय पर ले आए, ज़्यादा देर होने पर कुछ भी हो सकता था। फिर उन्हें 2 इंजेक्शन दिए गए और अधिक खून बहने के कारण खून चढ़वाने को कहा गया। संजय ने ब्लड बैंक जाकर ब्लड डोनेट किया, तब जाकर उस लड़की की मम्मी के लिए उनके ग्रुप का खून मिला। कार्तिक ने ब्लड बैंक से खून लाकर उसकी मम्मी को चढ़वाया। सुबह करीब 6 बजे वे दोनों मम्मी को लेकर वापस आए तो ये लड़की कहती है कि मेरी जान में जान आई, अब मम्मी ठीक लग रही थी। संजय ने बताया कि घबराने की बात नहीं है, आप आराम से सो जाएं। और वो कहने लगे कि हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं क्योंकि आज हमारा पेपर है, हम रात भर जगे हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं मम्मी को सही सलामत पाकर बहुत खुश थी। मेरे इतना कहते हैं कि इस संजय ने जो हम पर उपकार किया उसे मैं कभी भी नहीं भुला सकती थी। और सुबह के 8 बज गए, पता ही नहीं चला। मैंने देखा कि संजय के रूम का दरवाज़ा खुला था और वो दोनों सोए हुए थे। अचानक मुझे याद आया कि आज तो इनका पेपर है। मैं तेज़ी से उनके रूम में गई और उन्हें कहा कि आपने पेपर देने जाना है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। और कहते हैं कि फिर मैंने पीछे से आवाज़ देकर, जब वो पेपर देने जाने लगे तो मैंने पीछे से आवाज़ देकर उन्हें रोका, भैया रुको। भैया शब्द सुनकर वो संजय अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा, लेकिन मैंने बिना समय गंवाए उसकी कलाई पर वही राखी बांध दी थी जो वह लेकर आया था। फिर मैंने कहा, जल्दी जाओ, कहीं पेपर में देर ना हो जाए। शाम को जब पापा आए और उन्हें सारी बात पता चली तो उन्होंने जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने भी पूछा पेपर कैसा हुआ, तो संजय ने हंसकर कहा, अच्छा कैसे नहीं होता, बहन की शुभकामनाएं जो साथ थी। अब मैं और संजय अनमोल रिश्ते में बंध गए थे। और कहते हैं कि मेरा अपना तो कोई भाई नहीं था, सो मैं संजय को ही भाई मानती। स्कूल से आती तो सीधा उनके पास कठिन विषयों के बारे में पूछती
कुछ ही दिन में संजय के तरीके से पढ़ने पर मुझे वे विषय भी आसान लगने लगे जो अब तक मुश्किल लगते थे। घर का कोई सामान लाना हो या अपनी ज़रूरत का तो मैं संजय को ही कहती। कभी किसी काम से बाहर जाती तो संजय को साथ ले लेती, जैसे वो मेरे लिए मेरा सुरक्षा कवच बन चुका था। एक बार संजय ने एक अंकल से भी कहा कि ये मेरी बहन है, और वो कहते हैं कि ये मेरी बहन है, मुझे एक बहन मिल गई है, मुझे रक्षाबंधन पर एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया है। और वो कहने लगे कि कुछ दिन के बाद मेरा जन्मदिन था। मैं काफ़ी समय से पापा से मोबाइल लेने की जिद कर रही थी, लेकिन हाथ तंग होने के कारण वे मुझे लेकर नहीं दे पा रहे थे। मेरे केक काटते ही संजय ने मुझे केक खिलाया और मेरे हाथ में मेरा मनपसंद गिफ्ट यानी कि मोबाइल रख दिया, तो मैं इसे पाकर फूली नहीं समाई। उस समय नए नए मोबाइल चले थे। मैं खुश थी कि मैं कॉलेज जाऊंगी तो मोबाइल के साथ। कुछ दिन बाद उनकी प्रतियोगी परीक्षा समाप्त हुई तो पता चला कि वे वापस जाने वाले हैं। यह जानकर मुझे दुख हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मैंने उनका पता, फ़ोन नंबर कुछ नहीं पूछा। बस यही कहा, भूलना मत इस अनमोल रिश्ते को। जिस दिन उन्होंने जाना था उसी दिन मेरी सहेली का बर्थडे था। मैं उनके घर गई हुई थी और पीछे से संजय कार्तिक ने हमारा रूम खाली किया। दोनों केरल के लिए रवाना हो गए। वापस आने पर मैंने पापा से पूछा तो पता चला कि उन्होंने भी उसका पता वगैरह नहीं पूछा था। इस पर मैं पापा से नाराज़ हो गई। मैं संजय द्वारा बताए गए परीक्षा की टिप्स अपनाकर प्लस 2 में अव्वल दर्जे से पास हुई और कॉलेज मोबाइल के साथ गई, जिससे हमारे अनमोल रिश्ते के कुछ पल छिपे थे। फिर कॉलेज के साथ साथ जब प्रतियोगी परीक्षाएं देने लगी तो मुझे पता चला कि NCERT की बुक्स इनमें कितनी हेल्प करती हैं। तब मुझे अपनी नादानी अब मुझे सारी बातों का पता चल गया। मैं अब हर साल राखी के सीज़न में संजय को मिस करती। जब मार्केट में राखियां सजने लगती तो मुझे अपना भाई याद आ जाता। समय के साथ मोबाइल तकनीक में भी तेज़ी से बदलाव आया और फ़ोन के टच स्क्रीन और स्मार्टफोन तक के सफ़र में न जाने कितने ऐप्स भी जुड़े, लेकिन मैंने अपना नंबर वही रखा जो संजय ने ला कर दिया था। भले मोबाइल बदल गए, मैं हर बार फेसबुक पर फ्रेंड्स सर्च में संजय का नाम डालती, लेकिन नतीजा सिर्फ रहता। कुछ पता चलता तो राखी ज़रूर भेजती। इस बीच संजय ने भी कोई फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अचानक व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर हैरान रह गई। तभी व्हाट्सएप के मैसेज की टोन बजी। संजय ने चैट करते हुए लिखा था, नया स्मार्टफोन खरीदा तो पुरानी डायरी में नंबर देख सेव करते हुए जब तुम्हारा नंबर भी सेव किया तो व्हाट्सएप पे तुम्हारा फ़ोटो सहित नंबर सेव हुआ देख मन खुश हो गया। फिर जल्दी से व्हाट्सएप पर अपना परिचय दिया, तुम्हें मैं याद हूँ ना या भूल गई। संजय के शब्दों से मेरी आंखें भर आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, निस्वार्थ रिश्ता। अगर तुम ना होते तो शायद उस दिन पता नहीं मेरी मम्मी के साथ क्या होता। और मैंने जल्दी से मैसेज टाइप किया, राखी भेजनी है, अपना एड्रेस व्हाट्सएप पर दे दो। मिनटों में व्हाट्सएप पर ही एड्रेस आ गया और साथ ही पेटीएम के जरिए राखी का शगुन भी साथ ही लिखा था। इस अनमोल रिश्ते को जिंदगी भर बनाए रखना। मैंने पढ़ा और आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं मार्केट में राखी पसंद करने चल दी, अपने मुंह बोले भाई के साथ। संगत जी दासी नबी के लिए यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी के भाई और बहनों की लंबी उम्र हो, सभी जुग जुग जिए और इसी तरह हर साल राखी का त्यौहार खुशी खुशी मनाते रहें। भाइयों की भी लंबी उम्र हो, बहनों की भी लंबी उम्र हो। भाई भी राखी बहनों से बंधवाते रहें और बहनें भी भाइयों से राखी बंधवाते रहें। जिनके भाइयों की कोई बहन नहीं है वो किसी
अपनी नज़दीक के किसी भी बहन को, किसी को भी बहन बना लें रिश्तेदारी में और उससे राखी ज़रूर बंधवाएं, अपनी कलाई खाली न रखें। और जिन बहनों के पास भाई नहीं है वो भी अपने भाई ज़रूर रिश्तेदारी में से बना लें और इस तरह वो भी इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं। इस त्यौहार को मनाने से कोई भी वंचित ना रहे। हे सच्चे पातशाह, सबके घर में भाई बहनों की जोड़ियां सदा सलामत रहें। रक्षाबंधन की दासी फिर से आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती है और सतगुरु माता जी से यह अरदास करती है, सच्चे पातशाह सबके घरों में खुशियाँ देना, सुख देना, किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी इतनी दे दो कोई कमी ना रहे। ऐसी चलाओ अपनी मेहर की हवाएं, उड़ जाए नफरत वैर की घटाएं। साथ संगत जी दासी सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।